पावर क्या था बताओ जरा। बेसिक डिफिनीशन क्या था? वर्क डन पर यूनिट टाइम। ठीक है ना। और इसका यूनिट क्या था? या तो वॉट या फिर जूल पर सेकेंड। ठीक है, वॉट या फिर जूल पर सेकेंड। और यहाँ से हमने एक चीज़ और देखी थी, पावर इक्वल टू क्या हो जाता था? डी वर्क डन पर यूनिट चार्ज इनटू चार्ज डी टी। तो यहाँ से हमने क्या लिख लिया था? ये क्या था? भी, और ये क्या था आपका? आई। तो P इक्वल टू वी आई। जो पावर होता है ना, पावर, ये बेसिकली तीन टाइप का होता है। एक होता है कॉम्प्लेक्स पावर, और एक होता है आपका एक्टिव पावर, और एक आपका होता है रिएक्टिव पावर। ठीक है। ये जो कॉम्प्लेक्स पावर है, इस पावर का जो मैग्नीट्यूड होता है उसी को बोलते हैं अपरेंट पावर। ठीक है। तो अपरेंट पावर जैसे, तो यस इक्वल टू पी प्लस जे क्यू। यस इक्वल टू पी प्लस जे क्यू। तो ये जो यस है आपका, ये बेसिकली क्या है? दैट इज कॉम्प्लेक्स पावर। ये जो पी है आपका क्या है? दैट इज एक्टिव पावर। और क्यू आपका क्या है? दैट इज रिएक्टिव पावर। दैट इज रिएक्टिव पावर। और यहाँ पे दो टर्म और आते हैं, यस इक्वल टू पी प्लस जे क्यू। तो कॉम्प्लेक्स पावर, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर। अगर हम इस यस का, कॉम्प्लेक्स का मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, कॉम्प्लेक्स का मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, तो बेसिकली क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। इसी को अपन क्या बोलते हैं? अपरेंट पावर। ठीक है, अपरेंट पावर। और अगर यहाँ पे एक फाई की बात करें, फाई, तो फाई इक्वल टू क्या होता है? tan इनवर्स क्यू बाई पी। तो ये जो फाई है, दैट इज व्हाट काइंड ऑफ पावर फैक्टर एंगल। क्या बोलते हैं इसको? पावर फैक्टर एंगल। ठीक है। मतलब ये जो चीजें हैं, ये जो सारी बातें हैं ना, ये अपन काफी डिटेल में पढ़ने वाले हैं एसी सर्किट में। बट यहाँ पे पावर के बारे में बात हो रही है, तो आपके दिमाग में थोड़ा सा फीड कर दिया जाए कि दैट इज कॉम्प्लेक्स पावर, दैट इज एक्टिव पावर, दैट इज रिएक्टिव पावर, दैट इज अपरेंट पावर, एंड दिस इज व्हाट पावर फैक्टर एंगल। ठीक है ना। दिस इज व्हाट पावर फैक्टर एंगल। जैसे कॉम्प्लेक्स पावर की अगर यूनिट की बात करें तो क्या होता है? वोल्ट एम्पियर। ठीक है। एक्टिव पावर की यूनिट की बात करें तो बेसिकली क्या होता है? वॉट। और रिएक्टिव पावर की यूनिट की बात करें तो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। तो ये तीन अलग अलग पावर हैं, तीनों की अलग अलग यूनिट। कॉम्प्लेक्स पावर यूनिट इज वॉट? वोल्ट एम्पियर। एक्टिव पावर यूनिट इज वॉट? वॉट। रिएक्टिव पावर यूनिट इज वॉट? VAR। ठीक है ना। तो बाकी इसके बारे में काफी डिटेल में पूरा मतलब फिजिकल सिग्निफिकेंस के साथ देखेंगे अपन एसी सर्किट एनालिसिस में। डिलीवर्ड। ठीक है। पावर अब्जॉर्ब्ड एंड पावर डिलीवर्ड। अब जैसे देखो यार, जैसे हमें बोला जाता है ना, लाइक कि
कई बार क्या होता है कि बोल देते हैं कि हाँ पावर अब्जॉर्ब कर रहा है, कई बार बोलते हैं पावर डिलीवर कर रहा है। तो नॉर्मली हमारे दिमाग में क्या चलता है कि सोर्स है तो हमेशा पावर डिलीवर करेगा, लोड है तो हमेशा पावर अब्जॉर्ब करेगा, बट ऐसा नहीं है। कई ऐसी सिचुएशन आएगी जहां पे आपको सोर्स पावर अब्जॉर्ब करता हुआ दिखेगा, कई ऐसी सिचुएशन आएगी जहां पे लोड पावर डिलीवर करता हुआ दिखेगा। अरे बात समझ में? तो वो सारी सिचुएशन क्या क्या हो सकती हैं, तो उसको समझने के लिए मतलब लाइक कि एक जनरल टर्म कि हम कब बोलेंगे कि पावर अब्जॉर्ब हो रहा है, कब बोलेंगे कि पावर डिलीवर हो रहा है। ठीक है, तो देखो यार, जैसे एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है क्या, कि चाहे सोर्स हो, ये क्या है, दैट इज सोर्स, चाहे लोड हो, चाहे सोर्स हो चाहे लोड हो, अगर अगर क्या हो रहा है, मान लीजिए साइन प्लस माइनस और ए प्लस माइनस, एक क्वेश्चन के हिसाब से लाइक कि जो भी रहेगा, मतलब यहाँ पे वो साइन दे दिया रहेगा, क्वेश्चन में दे दिया रहेगा, टेंशन मतलब इसका तो खैर हम खुद ही से कर सकते हैं। अगर आपका करंट, अगर करंट पॉजिटिव टर्मिनल पे एंटर कर रहा है, अगर करंट पॉजिटिव टर्मिनल पे एंटर कर रहा है, इसका सीधा सा मतलब है कि पावर क्या किया जा रहा है, अब्जॉर्ब किया जा रहा है। कुछ समझ में आया? डजंट मैटर क्या है ये, सोर्स, ये सोर्स है ना, डजंट मैटर ये क्या है, लोड। अगर पॉजिटिव टर्मिनल पे करंट क्या कर रहा है, एंटर कर रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल पे करंट क्या कर रहा है, एंटर कर रहा है, तो सिंपल सा मतलब है कि पावर क्या किया जाएगा, अब्जॉर्ब किया जाएगा। आगे बात समझ में? ठीक है, पावर हमेशा क्या किया जाएगा, तो अब्जॉर्ब किया जाएगा। तो यहां पे चाहे तो एक लाइन लिख लेंगे क्या, इफ करंट इज एंटरिंग, if current is entering into positive terminal, into positive terminals, it means it absorbing power, it means it absorbing power। ठीक है ना, ध्यान रखना, ये बेसिकली क्या था, एक तरीके से सोर्स, और ये आपका क्या था, कहीं ना कहीं लोड, ये आपका क्या था, लोड। अगर किसी को लग रहा हो कि सर ये पॉसिबल कैसे हो सकता है कि सोर्स पावर अब्जॉर्ब करे, अगर आपको ये लग रहा हो कि सर ये पॉसिबल कैसे हो सकता है कि सोर्स कैसे पावर अब्जॉर्ब कर सकता है, तो आपके हाथ में जो मोबाइल है दैट इज व्हाट, दैट इज काइंड ऑफ सोर्स ना, बट जब आप उसे चार्ज में लगाते हो तो उस समय वो पावर अब्जॉर्ब कर रहा था, डिलीवर कर रहा होता है, अब्जॉर्ब ही तो कर रहा होता है। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो क्योंकि उसका बैटरी का टर्मिनल ऐसे है, आपने बाहर से करंट दिया तो वो बेसिकली पावर को क्या करेगा, अब्जॉर्ब करेगा, तभी तो क्या होगा, चार्ज होगा। क्लियर है बात? ठीक है, खैर। और अगर यहां पे ये देखा जाए कि ये आपका क्या है, सोर्स, और ये लोड जरूरी नहीं रजिस्टिव होगा, कुछ भी हो सकता है। ये मान लीजिए आपका क्या है, लोड, ये सोर्स और ये लोड, ये पॉजिटिव, अच्छा पॉजिटिव और निगेटिव का बस इतना सा मतलब होता है कि पॉजिटिव मतलब हायर पोटेंशियल, निगेटिव मतलब लोअर पोटेंशियल। क्लियर है बात? सिंपल सा मतलब होता है कि पॉजिटिव मतलब हायर पोटेंशियल, निगेटिव मतलब लोअर पोटेंशियल। अरे बात समझ में? ठीक है, तो ये बात ध्यान रखोगे आप। तो माइनस प्लस माइनस प्लस, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, जो आपका करंट है पॉजिटिव टर्मिनल से, पॉजिटिव टर्मिनल पे एंटर कर रहा है या लीव कर रहा है, लीव कर रहा है। तो जब भी ऐसी सिचुएशन आएगी जहां पे करंट आपका पॉजिटिव टर्मिनल से लीव करेगा, उसे उस सिचुएशन में अपन क्या बोलेंगे कि वो जो एलिमेंट है आइदर सोर्स या लोड, वो पावर क्या कर रहा है,
डिलीवर कर रहा है। सिंपल यार, ठीक है। अगर वो पॉजिटिव टर्मिनल को क्या कर रहा है, लीव कर रहा है, निकल रहा है वहां से, डन। तो वहां पे भी हम एक पॉइंट लिख सकते हैं सिंपल सा कि इफ करंट लीव पॉजिटिव टर्मिनल्स, इफ करंट लीव पॉजिटिव टर्मिनल्स, if current leave positive terminal, it means that element is delivering power, it means that element is delivering power। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब जैसे यहां पे थोड़ा सा एक छोटा सा वोल्टेज का कॉन्सेप्ट देखते हैं। जैसे आप या फिर यहाँ पे इसे देखो, मान लीजिए यहाँ पे एक बैटरी है, यहाँ पे एक बैटरी है और बैटरी मान लीजिए 10 वोल्ट की है, बैटरी 10 वोल्ट की है। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि इस 10 वोल्ट में मैं 5 एम्पियर करंट दे रहा हूँ, 5 एम्पियर करंट दे रहा हूँ, तो क्या आप मुझे ये बता सकते हो कि ये पावर अब्जॉर्ब कर रहा है या डिलीवर कर रहा है, और कर रहा है तो कितना कर रहा है? बोलो, ये पावर अब्जॉर्ब कर रहा है डिलीवर कर रहा है? क्या कर रहा है ये? अब्जॉर्ब कर रहा है। कितना कर रहा है? तो V इंटू आई, तो V की वैल्यू 10, करंट की वैल्यू 5, कितना हो गया ये? 50 वाट। क्लियर है क्या? तो पावर क्या कर रहा है ये? अब्जॉर्ब कर रहा है। कितना? 50 वाट। कोई दिक्कत? ठीक है, बहुत बेसिक से बात करेंगे और बहुत अच्छे लेवल तक के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना, सिंपल सा। अगर यही सेम यहां पे आप ऐसे समझो कि सपोज ये क्या है, रजिस्टर है, कितने का? 5 ओम का, और यहां से 5 एम्पियर का करंट है, ठीक है ना। अब देखो ऐसे सिचुएशन में, जैसे कि इसका तो साइन दिया था, प्लस माइनस आपने कर दिया, अब इसमें साइन नहीं दिया हुआ है, साइन नहीं दिया हुआ है, तो आप पहले साइन असाइन कर लोगे, क्योंकि हमें पता है कि जब करंट इधर से जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे क्या होगा? हायर पोटेंशियल, और यहाँ पे क्या होगा? लोअर पोटेंशियल, क्योंकि यहाँ पे बीच में क्या होगा? ड्रॉप होगा ना। हाँ, अगर उसने क्वेश्चन में ऐसा बोल दिया कि साइन ऐसा दे दिया कि ये पॉजिटिव है निगेटिव है, ये पॉजिटिव है निगेटिव, तब आप जबरदस्ती नहीं कर सकते, बट अगर आपके हाथ में है तो आप ऐसा कर सकते हो। क्लियर है बात? तो बेसिकली आप यहाँ पे कौन सा साइन रखोगे? प्लस और माइनस। अब बताओ ये पावर अब्जॉर्ब कर रहा है डिलीवर कर रहा है? अब्जॉर्ब कर रहा है। कितना कर रहा है? आई स्क्वायर आर, तो 5 का स्क्वायर 25, 25 कितना हो जाएगा? 125 वाट। बोलो हाँ या ना? समझ में आया? ठीक है, इसी तरीके से अगर यहाँ पे बात करें, अगर हम यहाँ पे बात करें कि एक सोर्स है, ध्यान से सुन लो, अभी क्वेश्चन करेंगे। तो ये आपका 10 वोल्ट है और यहाँ से 5 एम्पियर करंट बाहर की तरफ जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है पावर क्या कर रहा होगा? डिलीवर कर रहा होगा, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल से करंट क्या कर रहा है? लीव कर रहा है। ठीक है ना? डन? ओके, तो और इसी तरह इसका भी ऐसी भी सिचुएशन आएगी जहां पे कई एलिमेंट किसकी तरह बिहेव करते हैं? एज अ एक्टिव एलिमेंट, एज अ एक्टिव एलिमेंट। ठीक है ना? कोई एग्जांपल दो जिसमें कोई एलिमेंट एज अ एक्टिव एलिमेंट बिहेव करता है। एनीवन? मतलब वो एज अ सोर्स काम कर रहा होता है। तो दो, एक तो आपका ऐसे है, एक होता है आपका टनल डायोड। टनल डायोड इन नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन, इट विल वर्क लाइक अ एक्टिव एलिमेंट। वो सारी बातें करेंगे अभी, एक्टिव पैसिव एलिमेंट, लंप्ड डिस्ट्रीब्यूशन, सब सारी बातें करेंगे। फिलहाल आप ये समझो कि कई ऐसी सिचुएशन आएगी जहां पे रजिस्टर क्या कर रहा होगा? पावर डिलीवर कर रहा होगा। ठीक है ना? तो यहाँ पे इन दोनों सिचुएशन में पावर क्या कर रहा है? पावर क्या हो रहा है?
डिलीवर हो रहा है। क्लियर है क्या बात? ठीक है, ओके। अच्छा, अब यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देखो वोल्टेज का, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताना वोल्टेज का। अब ये पावर को थोड़ी देर के लिए साइड में रखते हैं, ये सर्किट यहाँ पे दिख रहा है तो उसके बिहाफ पे मैं बता रहा हूँ। एक बात बताओ, अगर मैं बोलूँ कि इसका ये 5 वोल्ट है, अगर मैं, ध्यान से सुनना ये बात, अगर मैं बोलूँ कि वोल्टेज सोर्स की वैल्यू कितनी है 5 वोल्ट, तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि यहाँ का वोल्टेज कितना है? बोलो, क्या आप मुझे बता सकते हो यहाँ का वोल्टेज कितना, अगर मैं बोल रहा हूँ वोल्टेज सोर्स की वैल्यू 5 है तो? बोलो 5। चलो एक काम करता हूँ, मैं कई ऑप्शन देता हूँ आपको, आपको ये बताना है कि कौन सा सही है। इन तीनों ऑप्शन में से कौन सा सही है? लाइक कि ए, बी और सी, बताओ तीनों में से कौन सा सही है? विच वन इज ट्रू? बोलो, इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे +5 वोल्ट दिया हुआ है, तो इसका क्या मतलब है कि लाइक कि इन तीनों में से कि लाइक कि कौन सा सही हो सकता है, ए, बी या सी? सारे सही। क्योंकि ये बेसिकली ये बताता है ना कि इसका और इसका डिफरेंस कितने का है, 5 वोल्ट का। एक्चुअली हम बचपन से रटते आए हैं कि यहाँ पे अगर 5 है तो यहाँ पे 5 होगा। एक्चुअली साइड में हमें ये नहीं बताया जाता कि हम वैसा तब कर सकते हैं जब यहाँ पे क्या कर दिया हो, ग्राउंड कर दिया गया हो। आई बात समझ में? तो यहाँ पे अगर 0 है तभी यहाँ पे आप क्या लोगे, 5। अगर यहाँ पे 5 है तो ये 5 और 5 ये ऐड हो जाएगा, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अगर यहाँ पे -5 है तो -5 और +5 कितना हो गया, 0, तो यहाँ पे हो जाएगा 0। समझ में आया? तो ये जो वोल्ट होता है ना, ये सोर्स का वोल्टेज, ये बेसिकली ये नहीं बताता कि कितना वोल्टेज यहाँ है कितना वोल्टेज यहाँ है, ये नहीं बताता, ये बताता है कि यहाँ पे डिफरेंस कितने का आएगा। समझ में आया? ठीक है, तो इस पॉइंट को याद रखिएगा आप लोग कि अगर मैंने ऐसा बोल दिया कि ये 5 है और मैं बोला हूँ कि यहाँ पे -13 वोल्ट है, बताओ यहाँ पे वोल्टेज कितना आएगा, कितना हो जाएगा, 8। ठीक है, तो -13 + 5 कितना हो जाएगा, क्लियर हुआ क्या? ठीक है, मतलब ये जो क्या है, ये बेसिकली क्या बताता है हमें, डिफरेंस बताता है। डन। तो -13 + 5 दैट इज 8। अगर सपोज मैंने यहां पे ऐसे कर दिया, अब बताओ यहां पे वोल्टेज कितना है, यही तो है नेटवर्क, और क्या है नेटवर्क, बोलो, -18, नॉट ओनली 18, -18, क्योंकि -13 -5 फिर आपका क्या हो जाएगा, ये -18। समझ में आया? तो ये छोटी छोटी चीजों को अपन बीच बीच में देखते रहेंगे, क्योंकि आप सोचो ना कि आप, अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया यहाँ पे कुछ वोल्टेज उसने असाइन कर दिया, क्योंकि वो जो जब भी आपने पढ़ा हुआ है ना सब, क्या करते हो आप, यहाँ पे 0 लेके चलते हो, ठीक है ना? तो फिजिकल सिग्निफिकेंस समझना हर एक पॉइंट पे। खैर, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ जाए। तो हमें यहाँ पे समझ में आ गया, मतलब क्या, कि पावर डिलीवर और पावर अब्जॉर्ब। अच्छा, ये जो कॉन्सेप्ट है दैट इज ओनली फॉर डीसी सर्किट। जब एसी सर्किट में आएंगे वहां तो वहां पे पावर
अब्जॉर्ब होगा या पावर डिलीवर करेगा, ये डिपेंड करेगा किस पे, पावर लोड के नेचर पे, सर्किट के नेचर पे, लाइक वो इंडक्टिव है, कैपेसिटिव है, उस तरीके पे। तो दैट कॉन्सेप्ट इज वैलिड ओनली फॉर रजिस्टिव सर्किट, ठीक है ना। जब इंडक्टिव और कैपेसिटिव आएगा तो उसके बारे में देखेंगे कि क्या होता है, कब होता है, लीडिंग पे क्या करेगा, लैगिंग पे क्या करेगा, एज अ लोड क्या होगा, एज अ सोर्स क्या होगा, वो सारी बातें अपन समझेंगे। एनर्जी का बेसिक फॉर्मूला बताइए। हाँ, पावर इनटू टाइम, ठीक है ना। एनर्जी इक्वल टू व्हाट, पावर इनटू टाइम। अब जैसे ही आपको ये दिख जाए कि एनर्जी इक्वल टू पावर इनटू टाइम, आप इसका, ये तो खैर डीसी के लिए वैलिड है, बट अगर ओवरऑल देखा जाए व्हाट इज एनर्जी, तो एनर्जी इक्वल टू व्हाट, इंटीग्रेशन ऑफ पी टी डॉट डी टी। आई बात समझ में, ये याद रखोगे आप, ये मेन फॉर्मूला है आपका, इंटीग्रेशन ऑफ पी डॉट डी टी। सर ये कहाँ से आया, अभी थोड़ी देर पहले ही अगर आपको याद हो तो हमने पावर का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, वर्क डन, वर्क डन और एनर्जी बोथ आर सेम, याद रखना। वर्क डन की भी यूनिट क्या होती है, जूल, और एनर्जी की भी यूनिट क्या होती है, जूल, ठीक है। तो डीई बाई डी टी, ठीक है, एनर्जी पर यूनिट टाइम इज बेसिकली व्हाट, पावर, या फिर यहाँ पे हमने क्या लिखा था, वर्क डन ऑन पर यूनिट टाइम, तो एक ही बात है, कंफ्यूज मत होना। तो यहां से अगर आप देखो तो पावर इक्वल टू व्हाट, डी बाई डी टी, तो यहां से डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, पी डॉट डी टी, और मुझे एनर्जी चाहिए तो मैं दोनों साइड क्या कर दूंगा, इंटीग्रेशन, और हमारा क्या आ जाएगा, पी टी डॉट डी टी, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होने वाला है। तो एनर्जी इक्वल टू व्हाट, इंटीग्रेशन ऑफ पी टी डॉट डी टी। अब ये तो जनरल फंक्शन है, बट अब अगर हम सिर्फ अभी फिलहाल के लिए डीसी सर्किट में बात करें, फिलहाल के लिए डीसी सर्किट में बात करें, तो देखो जरा, एनर्जी सिंपली, एनर्जी इक्वल टू व्हाट, पावर इनटू टाइम, एनर्जी इक्वल टू व्हाट, पावर इनटू टाइम। तो यहां से अगर आप ये देखो कि इसकी यूनिट क्या क्या होंगी, तो बोलो जरा, एनर्जी की यूनिट बताओ। एक तो सिंपल सा जो वर्क का होता है दैट इज व्हाट, जूल, यस या नो, एक तो जूल, इसके अलावा क्या हो जाएगा, वॉट सेकेंड, इसके अलावा क्या हो जाएगा, वॉट सेकेंड, क्लियर है क्या, ठीक है, वॉट सेकेंड, एनर्जी इक्वल टू पावर इनटू टाइम। अब जैसे एनर्जी, अगर हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बात करें तो हम सिर्फ, अब जैसे कि ए एनर्जी आपका जूल में है, पावर किस में है, पावर किस में है, वॉट में, और टाइम किस में है, सेकंड में, ठीक है, ये आपका जूल हो गया। अब ये जो एनर्जी है, ये जो एनर्जी है, एनर्जी का यूनिट है जूल, ये कहीं ना कहीं बहुत स्मॉल यूनिट है इन कंपैरिजन टू कि जो हम डेली लाइफ में एनर्जी यूज कर रहे हैं। इसलिए हम जूल, मतलब जब, जैसे हमें पता है कि हम जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करते हैं वो किस पे डिपेंड करता है, कहीं ना कहीं एनर्जी पे या पावर पे, एनर्जी पे या पावर पे, जो इलेक्ट्रिसिटी आप बेसिकली जो बिल पे करते हो किस पे डिपेंड करता है, एनर्जी पे या पावर पे, पावर पे। मैंने 1000 वाट का कोई हीटर लिया, ठीक है, और एक 500 वाट का कोई दूसरा है, अब दोनों को मैंने चलाया, दोनों को चलाया, बताओ कौन ज्यादा, किसका ज्यादा बिल आने वाला है, हाँ,
1000 या 500? पहले ये तो पूछ लो चला कितनी देर के लिए रहे हो। मैं 5 मिनट चला के छोड़ दूं, फिर उसको मैं 2 घंटे चलाता रहूं, तो समझ में आया? तो क्या सिर्फ पावर पे डिपेंड कर रहा है क्या? किस पे डिपेंड कर रहा है? टाइम पे। समझ में आया? तो जो पावर मेजर करता है वो पावर मीटर नहीं होता, उसको क्या बोलते हैं? एनर्जी मीटर। बोलो हाँ या ना? तो एनर्जी में मतलब पावर के साथ साथ क्या डिपेंड करता है? टाइम। आई बात समझ में? ठीक है। तो अब मतलब हम जब भी बिल पे करते हैं एनर्जी के हिसाब से करते हैं, पावर के हिसाब से नहीं करते हैं। पावर तो खैर मतलब पावर ज्यादा है नो डाउट, तो एनर्जी ज्यादा आएगी, बट अगर आप ऐसा बोलो कि सिर्फ पावर पे डिपेंड करता है तो फिर तो मतलब आपका भी उतना ही बिल आना, मतलब आपने ढेर सारे अप्लायंसेस लिए हैं जिसके वाटेज बहुत ज्यादा है, फिर तो आपका बिल ज्यादा आना चाहिए। बट अगर आपने चलाया ही नहीं तो बिल आएगा क्या? नहीं आएगा। आगे बात समझ में? तो पावर के साथ साथ किस पे डिपेंड करता है? टाइम पे डिपेंड करता है। क्लियर है? खैर, तो जब हम ऐसे कैलकुलेट करने लगेंगे वाट और सेकेंड के टर्म्स में, तो कहीं ना कहीं ये वैल्यूज बहुत ज्यादा हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल आप एक बार सोच के देखो, चलो ये फैन ले लो आप, ठीक है। अब ये फैन कितने का, कितने वाट का होगा? चलो 100 वाट का ले लेते, ठीक है ना, 100 वाट का। अब कितनी देर तक चल रहा है? पर मंथ बिल देते हो ना, पर मंथ। तो अब पर मंथ का अगर आप सेकंड में निकालने जाओगे, आपको नहीं लगता कि बहुत ज्यादा हो जाएगा? डाटा बहुत ज्यादा हो जाएगा, बिल तो उतना ही रहेगा, बिल तो उतना ही रहेगा, आप चाहे जिसमें कैलकुलेट करो, डाटा बहुत ज्यादा हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब 1 घंटे में 3600 सेकेंड, एक दिन में 2400 गुड़े 36, 24 गुड़े 36, तो 24 गुड़े 3600 गुड़े कितना, 30, मतलब एक अच्छा खासा लंबा डाटा हो जाएगा। इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम जो बिल पे करते हैं वो जो एनर्जी का होता है दैट इज कंसिडर्ड एज व्हाट, नंबर ऑफ यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स। और जो पावर होता है, अब उस पावर की क्वांटिटी को छोटा करने के लिए हमने क्या किया, 1000 से डिवाइड कर दिया, और बेसिकली हमने क्या बोल दिया, या फिर ऐसे समझो, रुको, सिंपली पावर, बट पावर अब किस में लेंगे? किलोवाट में लेंगे, वाट में नहीं लेंगे, किस में लेंगे? किलोवाट में लेंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरा फॉर टर्म क्या था? टाइम। तो हमने क्या देखा कि टाइम अगर हम सेकेंड में ले रहे हैं तब भी डाटा बहुत लंबा जा रहा है, इसलिए हम बेसिकली उसको किस में ले लेते हैं? आवर्स में। समझ में आया क्या? तो दैट इज व्हाट, नंबर ऑफ यूनिट्स। समझ में आया कि नहीं? वाट और सेकेंड क्यों नहीं ले रहे हैं? लेने से हमारा बिल नहीं चेंज होना था, बस वो जो मीटर की रीडिंग आती है उससे फिर बहुत ज़्यादा हो जाना था। लाइक इसमें अभी क्या देखते हो कि 100 यूनिट 200 यूनिट ऐसे देखते हो, फिर अगर वाट और सेकंड में होगा तो शायद पूरा डाटा ही भर जाए, फिर वो जगह ही नहीं रहेगी कि जिसमें डिजिट्स आए। समझ पा रहे हो कि नहीं? ठीक है। खैर, तो नंबर ऑफ यूनिट्स इक्वल टू व्हाट, पावर इन किलोवाट एंड टाइम इन आवर्स। समझ में आया? मान लो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे दिया गया है कि पावर दे दिया आपको वाट में, पावर दे दिया किस में? वाट में, और टाइम आपको दे दिया मिनट्स में। फिर आप कैसे, फिर क्या यही फॉर्मूला लगाओगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दोगे? तो नहीं, उस केस में आपको क्या लिखना पड़ेगा? पावर इन वाट, उसको आप किलो वाट में बदलने के लिए क्या करोगे? 1000 से डिवाइड। समझ में आया क्या? क्योंकि डाटा को बड़ा करना है छोटा करना है? छोटा करना है, तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा? डिवाइड होगा। चलिए इधर आ जाइए। अब ये जो टाइम है, अब टाइम मान लीजिए मिनट में दिया हुआ है, टाइम किस में दिया हुआ है? मिनट्स में दिया हुआ है। तो उस केस में आप किससे डिवाइड करोगे पता है? 60 से, नॉट 3600। क्लियर है? बहुत बेसिक बेसिक चीजें, बट गलतियां यही होती हैं, तो उस सारी चीजों को आपको ध्यान रखना है। खैर, मान लीजिए पावर वाट में दिया है और टाइम आपको सेकंड में दिया है, तब आप कैसे रखोगे इस फॉर्मूले में? पावर वाट में रख देना आप, बट डिवाइड किससे कर देना? 1000 से। अब टाइम मान लीजिए आप किस में रख दो? आप सेकंड में, टाइम आप सेकंड में रख दो, बट आपको डिवाइड किससे करना पड़ेगा? जल्दी बोलो।
3600। इस समय जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, नंबर ऑफ यूनिट्स। और कितना बिल पे करना है, तो नंबर ऑफ यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय रेट। ठीक है ना। अब जैसे नॉर्मली हमें तो फ्लैट रेट ही देना पड़ता है, बाकी इंडस्ट्री में आ जाता है, अलग अलग टाइप के टैरिफ होते हैं ना। ठीक है, समझ में आया क्या, क्लियर है। तो छोटी छोटी बातों का ध्यान रखोगे आप, क्योंकि नॉर्मली जब क्वेश्चन आता है ना तो उसमें पावर किस में दिया होता है, वॉट में दिया होता है। ठीक है, वॉट में नहीं भी दिया होगा तो पावर पता है कैसे देता है, उसने बोल देना है कि एक सोर्स है कितने का, 200 वोल्ट का, और उसको करंट दे रहे हैं 5 एम्पियर। तो ये क्या है बेसिकली, V इंटू आई, दैट इज व्हाट, पावर ना। तो उस समय जो आपका पावर का फॉर्मूला हो जाएगा वो बेसिकली क्या हो जाएगा, VIT। चलो यहाँ पे लिख लो। तो पावर, तो एनर्जी का एक और फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V इंटू आई इंटू टी। क्लियर है क्या, पावर। और भी फॉर्मूले हो सकते हैं क्या, हाँ, आई स्क्वायर आर इंटू टी, भी स्क्वायर आर इंटू टी। मैं कुछ नहीं कर रहा, पावर के अलग अलग फॉर्मूले लिख रहा हूँ बस। ठीक है, हाँ। तो लाइक ये अगर मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा आ गया कि बताओ कितना बिल पे करना पड़ेगा, तो क्या करोगे आप, नंबर ऑफ यूनिट्स निकालोगे, मल्टीप्लाई किससे कर दोगे, रेट से। जो भी रेट दिया होगा कि 5 रुपए यूनिट, 1 रुपए यूनिट, 2 रुपए यूनिट, वट एवर, आप उससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपके साथ क्या आ जाएगा, टोटल बिल आ जाएगा कि आपको कितना पे करना है। ठीक है ना, जेई लेवल पे ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं तो अपन याद रखेंगे। आ गया। अब देखो, अब यही क्वेश्चन अगर आपको वोल्टेज की डिफिनीशन नहीं पता है तो आप नहीं कर पाओगे। व्हाट इज डिफिनीशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, याद करो, वर्क डन, वर्क डन ऑन पर यूनिट चार्ज। बोलो हाँ या ना, बेसिक डिफिनीशन तो यही था ना। अभी जो वर्क डन है दैट इज काइंड ऑफ एनर्जी। बोलो हाँ या ना, दैट इज काइंड ऑफ एनर्जी। तो अब जो टोटल एनर्जी है, अगर यहाँ पे इस मतलब लाइक टोटल का ऑलरेडी दे रखा है तो अपन डायरेक्टली लिख सकते हैं एनर्जी अपॉन चार्ज। तो एनर्जी कितना है, 2.3 इंटू 10 के पावर 3 जूल। बोलो हाँ या ना। और चार्ज कितना है, व्हाट इज क्यू, क्यू इक्वल टू क्या होता है, आ, वैसे तो होता है फॉर्मूला आई डॉट डी टी, बट इसमें सारा फिक्स कर रखा है तो आप बेसिकली क्या यूज कर सकते हो, Q इज इक्वल टू वॉट, आई इंटू टी। व्हाट इज द करंट, दैट इज 2, व्हाट इज द टाइम, 10 सेकेंड। तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, 20 कूलम्ब। बोलो हाँ या ना। ठीक है, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, 20 कूलम्ब। ठीक है, दैट इज 20 कूलम। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 115 वोल्ट। यही आ रहा है, ठीक है ना, समझ में आया नहीं। देखो एकदम बेसिक से है, कुछ भी एक्स्ट्रा बहुत बड़ी बातें नहीं करी गई हैं, बहुत ही बेसिक से बात करी गई है कि वर्क डन ऑन पर यूनिट चार्ज। कोई दिक्कत है किसी को, डन। चलिए एक क्वेश्चन और लिखिए जरा, कितना समय लेगा, एक लोड है जो कि 15 एम्पियर ड्रॉ कर रहा है, तो बताओ कितना समय लेगा, किसमें, किसमें बेसिकली इस 180 किलो जूल एनर्जी ड्रॉ करने में। सिंपल यार, अभी फॉर्मूले पे बात ही हुई हमारी, एनर्जी इक्वल टू पावर इनटू टाइम। ठीक है ना, एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। तो एनर्जी कितना है, 180 इंटू 10 के पावर 3। पावर, पावर के लिए क्या हो जाएगा,
V इंटू आई, तो 240 इंटू करंट कितना है 15, और ये टाइम, तो आप टाइम निकालोगे कितना आ जाएगा ये 50 सेकेंड। क्लियर है? इसी किलो जूल को एक कई आपसे और कैसे दे सकता था, अगर एक किलो जूल ना दे करके आपको और पता क्या दे सकता था, नंबर ऑफ यूनिट्स दे सकता था, नंबर ऑफ यूनिट्स दे सकता था। तो बट जब वो नंबर ऑफ यूनिट्स देता तो उस टाइम पे जो आपको टाइम बताना होता, खैर वो तो ऑप्शन में दिख जाता कि आपको किस में बताना है, आवर्स में बताना होता तो अपन पावर किस में रखते, किलोवाट में रख देते, अगर आवर्स में बताना होता तो पावर किस में रखते, किलोवाट में। मतलब वो सारी सिचुएशन आप ऑप्शन देख करके अपने हिसाब से एडजस्ट कर लोगे, ठीक है ना। इसीलिए सारे फॉर्मूले आपको बता दिए गए। तो क्या ये एनर्जी का फंडा क्लियर है यार? क्वेश्चन क्या है कि ये आपको सर्किट दे दिया है, ठीक है ना। अब आपको ये बताना है कि जो ये एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना, मान लो अगर मैं बोलूं तो ये क्या है लोड, तो लोड L1, लोड L2, सोर्स S1, सोर्स S2। अब मुझे आपको ये बताना है कि कौन सा सोर्स पावर अब्जॉर्ब कर रहा है, कौन सा सोर्स पावर डिलीवर कर रहा है, अगर वो अब्जॉर्ब कर रहा है तो कितना कर रहा है, अगर वो डिलीवर कर रहा है तो कितना कर रहा है। समझ में आया? ठीक है, हर एक एलिमेंट का आपको सारी हिस्ट्री बतानी है, हर एक एलिमेंट की। क्लियर है? चलो स्टार्ट करते हैं, एक बार अच्छे से समझ लो, ठीक है। क्वेश्चन आपको करने के लिए काफी दिया जाएगा, एक बार ध्यान से समझ लेना। देखो यार, एक एक एलिमेंट की बात करते हैं। देखो प्रोसीजर देखो, मतलब मे बी आप कर लोगे क्वेश्चंस को इजिली, बट वही है मे बी वो टाइम लगे, तो एक बार पहले प्रोसीजर देखो। अब यहां पे समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, अभी स्पीड के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। सबसे पहला एलिमेंट ए है, सबसे पहला एलिमेंट ए है। अब लोड है, हमें पता है अगर इसके क्रॉस पावर निकालना है तो पावर का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, दैट इज व्हाट, V इंटू आई। तो क्या इस लोड के क्रॉस वोल्टेज पता है आपको? क्या बोलो, कितना पता है? 10। और क्या इस लोड के क्रॉस करंट पता है? क्योंकि 3 एम्पियर अगर इधर जा रहा है तो इधर से आ ही रहा होगा, बोलो हाँ या ना। एक और तो कहीं से करंट आ नहीं रहा है, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा 3। अब आंसर आ गया आपका 30 वाट। अब क्वेश्चन ये है कि डिलीवर कर रहा है अब्जॉर्ब कर रहा, बोलो। जो आपका करंट है पॉजिटिव टर्मिनल पे एंटर कर रहा लीव कर रहा, एंटर कर रहा, तो जब एंटर करता है तो क्या होता है, अब्जॉर्ब। तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन का आंसर आ चुका है 30 वाट अब्जॉर्ब। क्या ये बात सबको क्लियर है? ठीक है यार, ओके। दूसरे में देखते हैं, इधर आ जाओ, PL2, तो इसके क्रॉस वोल्टेज कितना है 6, करंट कितना है 3। तो अगेन ये पावर पॉजिटिव टर्मिनल पे क्या कर रहा है, एंटर, तो अगेन ये क्या हो जाएगा, अब्जॉर्ब। तो 18 वाट अब्जॉर्ब। ठीक है, चलिए ए भी डन हो गया, ए भी डन हो गया। अब इधर आ जाओ, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। क्या इसके अक्रॉस आपको वोल्टेज पता है? नहीं। तो अभी आप V इंटू आई लगा सकते हो क्या? अभी नहीं लगा सकते, होल्ड करो। क्या इसके क्रॉस पता है? इसके क्रॉस पता है ना, कितना, कितना है ये? तो इसके क्रॉस निकाल लेते हैं, तो वोल्टेज कितना है 8, और करंट कितना है 6, कितना हो गया ये 48 वाट। अब बताओ, जो करंट है, करंट है वो क्या कर रहा है, करंट क्या कर रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल पे एंटर कर रहा है ना,
इसको मत देखो, जब इधर से जा रहा पॉजिटिव, इस वाले टर्मिनल पे, एंटरिंग टर्मिनल पे देखना होता है पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो ए अगर एंटर कर रहा है तो डिलीवर है अब्जॉर्ब, अब्जॉर्ब। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। लोड का निकल गया। अब हमारे सामने जो क्वेश्चन है वो किसके लिए, S1 और S2 के लिए। अब देखो जरा, अगर आप ध्यान दो, देखो पहले प्रॉब्लम समझो। अगर मैं इस सर्किट के लिए, इस वोल्टेज सोर्स के लिए जाऊं, तो ये तो हमें समझ में आ गया कि पावर डिलीवर हो रहा है, अब्जॉर्ब हो रहा है। बोलो, पावर डिलीवर हो रहा है, अब्जॉर्ब हो रहा है, अब्जॉर्ब हो रहा है। इतनी इतनी बात सबको क्लियर है। बट हमें पता है कि पावर कितना अब्जॉर्ब हो रहा है, उसके लिए मुझे चाहिए वोल्टेज। मतलब कहीं ना कहीं मुझे किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी पहले, Vs की। और इसके क्रॉस मुझे करंट तो पता है, और मुझे कहीं ना कहीं मुझे किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, V, मतलब सिंपली V, मान लो वोल्टेज, इसके क्रॉस वोल्टेज निकालनी पड़ेगी। बोलो हाँ या ना। अगर इन दोनों के क्रॉस, इन दोनों के थ्रू करंट तो पता है, अब हमें बस ये बताना है कि इन दोनों के क्रॉस वोल्टेज कितना है। ठीक है, हालांकि अभी हम आगे केबीएल पढ़ेंगे, बट बेसिक केबीएल तो आता ही होगा यार। देखो जरा, अब यहां पे एक बात बताओ। अब देखो यहां पे केबीएल भी सीख लोगे आप, ध्यान से सुनना मेरी बात। अब इस लूप में अपन क्या लगाएंगे, केबीएल। लूप में क्या लगाएंगे, केबीएल। अब केबीएल होता क्या है, हालांकि सारी डिफिनीशन पढ़ेंगे, बस होता क्या है, इन अ लूप वोल्टेज सम ऑफ ऑल वोल्टेजेस इज व्हाट, जीरो। इन अ लूप सम ऑफ ऑल वोल्टेजेस विल बी जीरो। तो जैसे ही मान लीजिए आपने इसमें क्या लगाना स्टार्ट किया, मान लीजिए यहाँ पे मैंने इसको प्लस माइनस भी करा हुआ है, ठीक है ना, कुछ भी कर सकता था मैं यहाँ पे चाहे तो। ध्यान से देखो, अब इसने प्लस माइनस लिया, इसलिए मैं यहाँ पे बेसिकली प्लस माइनस ही ले रहा हूँ, ठीक है ना, उल्टा भी ले सकता था। देखो ध्यान से देखो, अब आप या तो फर्स्ट साइन कंसीडर करो या तो सेकंड साइन। मान लो मैं यहां से जा रहा हूं तो मैंने ये सेकंड साइन कंसीडर किया, देखो इधर से निकल रहा हूं तो सेकंड साइन। अब सबका सेकंड साइन कंसीडर करना है, तो इसका सेकंड साइन प्लस है माइनस है, माइनस। इसका सेकंड साइन क्या है, प्लस। समझ में आया क्या, माइनस सेकंड साइन प्लस सेकंड साइन और प्लस। ये नहीं कि किसी का सेकंड ले रहे हो किसी का फर्स्ट ले रहे हो, गलती हो जाएगी। चलो बोलो जरा, कितना हो जाएगा, -10, -10 -6, यस या नो, प्लस भी इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत, केबीएल ही लगाया यार, ठीक है। तो अब अगर आप ध्यान दो, व्हाट इज भी, दैट इज 16 वोल्ट। क्लियर हुआ क्या, बोलो यार, भी इज इक्वल टू व्हाट, 16 वोल्ट। अब अगर यहीं पे आप आगे पीछे कुछ भी गलतियां करोगे, आंसर चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। छोटी छोटी बातों का अपन ध्यान रखेंगे। ये जो साइन का कॉन्सेप्ट बता रहा हूं ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी में फिर गलतियां हो जाती हैं। आप किसी के दिमाग में आ रहा हो सर यही क्यों, मेरे दिमाग में पहला वाला साइन आ रहा है, तुम पहला वाला साइन लो, ले लो, तुम पहला वाला साइन ले लो। बोलो अब, बोलो जरा। अभी +10, मतलब पहले साइन उसके बाद वैल्यू, तो +10। दूसरे पे बोलो +6, देन -भी इज इक्वल टू 0। आंसर चेंज हो जाएगा क्या, वही आएगा। क्लियर है, तो आप चाहे फर्स्ट साइन लो चाहे सेकंड साइन लो, डजेंट मैटर। बस हाँ, अगर फर्स्ट लेना तो फर्स्ट लेना, सेकंड लेना तो सेकंड लेना। क्लियर है बात। चलिए इधर देखते हैं, तो भी इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, 16 वोल्ट। कोई दिक्कत। अब अगर आपके पास 16 वोल्ट आ चुका है, अब एक बात बताओ, ये जो करंट एंटर कर रहा है, ये जो करंट एंटर कर रहा है कितना, 9 एम्पियर, ये पॉजिटिव टर्मिनल पे एंटर कर रहा है, नेगेटिव टर्मिनल पे, नेगेटिव टर्मिनल पे। तो अगर वो नेगेटिव टर्मिनल पे एंटर कर रहा है, चलो एंटर कर रहा है, नेगेटिव का तो हमने ध्यान ही नहीं, मतलब नेगेटिव से रिलेटेड कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा ही नहीं है। ध्यान से देखो, अब आगे चले जाओ। अब बताओ ये जो करंट है यहाँ पे कितना आएगा, 9 एम्पियर। तो बताओ ये पॉजिटिव टर्मिनल को लीव कर रहा है या एंटर कर रहा है,
लीव कर रहा है। तो जब लीव कर रहा होता है तो डिलीवर या अब्जॉर्ब? डिलीवर। जब लीव कर रहा होता है, देखो ना, यहां से छोड़ो, यहां से एंटर वाली बात छोड़ो, हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल को टारगेट करोगे आप। तो पॉजिटिव टर्मिनल ए है, तो पॉजिटिव टर्मिनल पे करंट क्या कर रहा है? लीव कर रहा है। ठीक है, तो अब बताओ जरा, PS1 कितना हो जाएगा? वोल्टेज कितना? 16, करंट कितना? 9, कितना आ गया? 144। डिलीवर या अब्जॉर्ब? डिलीवर। समझ में आया क्या? ठीक है, अब देखिए इधर आ जाइए। अब यहां पे मैं S1 को हटा करके यहां पे 16 वोल्ट लिख देता हूं। अभी मुझे इसमें करंट तो पता है, बट क्या नहीं पता है? वोल्टेज। तो पहले आप वोल्टेज निकाल लो। चलो अब आप लगाओ KVL, बताओ कितना आएगा? कितना आ रहा है? बोलो यार, फिर से देखो। देखो, अब मान लो आपने ऐसे लगाया, सिंपल ऐसे लगाया। अब आप चाहे फर्स्ट साइन ले लो चाहे सेकंड साइन ले लो, मैं यहाँ पे फिलहाल आपके लिए दोनों कर दूंगा। तो चलो मैं यहाँ पे अभी पहले फर्स्ट साइन ले लेता हूँ। तो ये प्लस प्लस 16, यहाँ पे माइनस VS, यहाँ पे देखो फर्स्ट साइन, इधर से -8 इज इक्वल टू 0। व्हाट इज VS? VS इज इक्वल टू 8 वोल्ट। बोलो हाँ या ना? समझ में आया? ठीक है, अगर आप सेकेंड साइन भी लेते हो तब भी देख लो यार, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस और यहाँ पे प्लस इज इक्वल टू 0, तो BS इज इक्वल टू अगेन 8 ही आएगा। कभी वेरिएशन हो ही नहीं सकता, कभी गलती हो ही नहीं सकती, याद रखना। ठीक है, चाहे आप फर्स्ट साइन लो, मतलब चाहे आप पहला साइन लो चाहे सेकंड लो, बस यही याद रखना कि अगर पहले का पहला ले रहे हो तो सबका पहला लोगे, अगर पहले का दूसरा ले रहे हो, सेकंड साइन ले रहे हो। अच्छा, फर्स्ट और सेकंड किस हिसाब से बोल रहा हूँ, सबको क्लियर है ना? लाइक अगर मैंने ऐसे भी बना दिया होता तब भी लाइक तब ए वाला फर्स्ट हो जाता, ए वाला सेकंड हो जाता। ठीक है ना? खैर, तो कितना आ गया? 8 वोल्ट। अब बोलो जरा कितना आ जाएगा आंसर? वोल्टेज कितना? 8, करंट कितना जा रहा है? 6, तो कितना हो गया? 48। पावर एंटर कर रहा है लीव कर रहा है? एंटर कर रहा है, मतलब क्या हो जाएगा? अब्जॉर्ब। समझ में आया क्या? अब एक बात बताओ, अगर इस सर्किट सही है, अगर ये सर्किट सही है तो यहाँ पे पावर का कंजर्वेशन टेलीगेंस थ्योरम जरूर अप्लाई होना चाहिए। व्हाट इज टेलीगेंस थ्योरम? किसी भी सर्किट में जितना पावर डिलीवर होगा उतना ही क्या होगा? अब्जॉर्ब होगा। दैट इज टेलीगेंस थ्योरम। जितना पावर डिलीवर होगा उतना ही पावर अब्जॉर्ब होगा। तो बताओ डिलीवर करने वाले कितने थे? सिर्फ एक, और बाकी क्या थे? अब्जॉर्ब करने वाले। तो डिलीवर करने वाला पावर आया कितना था? 144। अगर हमारा न्यूमेरिकल सही है तो बाकियों को सम करो, 144 ही आना चाहिए। देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बाकियों को सम करो, लाइक 30 और ये 18। ठीक है, कितना हो गया? 48, 48, 48 और 48, कितना हो जाएगा? 144। समझ में आया नहीं? देखो ना, A48, 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 तो पावर अब्जॉर्ब एंड मस्ट बी पावर डिलीवर। पावर अब्जॉर्ब भी कितना? 144, पावर डिलीवर्ड भी 144। समझ में आया क्या? ठीक है, समझ में आ गया कि पावर अब्जॉर्ब पावर डिलीवर का कॉन्सेप्ट हर तरीके के। देखो यहाँ पे हमें एक ऐसा सोर्स भी दिखा जो कि सोर्स होते हुए भी क्या कर रहा है? ये पावर अब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है ना? तो ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि सोर्स है तो पावर डिलीवर ही करेगा। कोई दिक्कत है? ठीक है, दिस इज व्हाट? दिस इज डिपेंडेंट सोर्स। ठीक है, डिपेंडेंट सोर्स का मतलब क्या होता है?
एक ऐसा सोर्स जो कि उसी सर्किट में किसी न किसी ब्रांच के किसी न किसी एलिमेंट से रिलेट करता हो या फिर डिपेंड करता हो। फॉर एग्जाम्पल यहां पे देखो, ये क्या है, ये आपको लग क्या रहा है, वोल्टेज सोर्स करंट सोर्स, ये क्या है, वोल्टेज सोर्स करंट सोर्स। अगर इस तरीके से लिखा हुआ है तो ये 100% क्या है, वोल्टेज सोर्स, डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, ठीक है ना। अब यहां पे दो पॉसिबिलिटी होती है, क्या कि हो सकता है, क्योंकि डिपेंडेंट सोर्स है तो किसी न किसी सोर्स पे डिपेंड करेगा, ध्यान से सुनना मेरी बात। अगर ये डिपेंडेंट सोर्स है तो किसी न किसी सोर्स पे डिपेंड करेगा, और सोर्स वोल्टेज भी हो सकता है और सोर्स करंट भी हो सकता है, बोलो हाँ या ना। तो इसका मतलब वो जो जिस पे डिपेंड करता है वो वोल्टेज भी हो सकता है, और जिस पे डिपेंड करता है वो क्या हो सकता है, करंट भी तो हो सकता है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इसे बेसिकली क्या बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे, कौन कंट्रोल कर रहा है, वोल्टेज या करंट, कंट्रोल कौन कर रहा है, वोल्टेज। तो वोल्टेज कंट्रोल्ड, ये कौन सा सोर्स है, वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स, कौन सा सोर्स है ये, वोल्टेज सोर्स। तो वोल्टेज सोर्स बोलते हैं इसको। समझ में आया क्या। इन द सेम मैनर नीचे वाला इधर देखो जरा, ये क्या हो जाएगा, कौन कंट्रोल कर रहा है, करंट। तो क्या हो जाएगा, करंट कंट्रोल्ड, और ये सोर्स कैसा है, वोल्टेज। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, वोल्टेज सोर्स। समझ में आ रहा है क्या। फिर से देखो, ये तुम्हें देख कर क्या लग रहा है, वोल्टेज सोर्स, तो वो चीज आप लास्ट में लिखोगे, ठीक है। अब दूसरा, पहले किसको लिखेंगे, जिस पे डिपेंडेंट है, तो किस पे डिपेंडेंट है, वोल्टेज पे डिपेंडेंट है, किस पे डिपेंडेंट है, करंट पे डिपेंडेंट है। आई बात समझ में। इसी तरीके से और देखो, सर फिर करंट सोर्स कैसा होगा, करंट सोर्स ऐसा होने वाला है, हमेशा रहेगा डायमंड में ही, ठीक है ना। तो तो अब यहां पे भी दो सिचुएशन हो सकती है, क्या क्या, अब तो बोल दो। मतलब या तो ये हो सकता है किस पे डिपेंड हो, वोल्टेज पे, या तो किस पे डिपेंड हो, करंट पे। चलो सब लोग बताओ एक साथ, इसका बोलो। पहले जिस पे डिपेंडेंट है उसको लिखते हैं, किस पे डिपेंडेंट है, वोल्टेज पे। तो वोल्टेज कंट्रोल्ड, और ये सोर्स कैसा है, करंट सोर्स, यस या नो। इधर देखो, एक किस पे डिपेंडेंट है, करंट पे, तो करंट कंट्रोल्ड, और सोर्स क्या है, करंट, तो करंट सोर्स। समझ में आया क्या। these are the types of what, these are the types of what, dependent sources, dependent sources। अब बताओ जरा, अब बताओ ये कौन सा सोर्स है, बोलो। अरे पहले इसको देखा करो ना, आप लोग पता है कंफ्यूज हो जा रहे हो कि आई लिखा हुआ है तो मतलब ये करंट सोर्स हो गया। सोर्स के लिए सिर्फ इस पे देखो ना, और डिपेंडेंसी के लिए इसको देखो। अब बोलो, करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स, अगर यहीं पे आई की जगह मैंने भी लिख दिया होता तब क्या होता, वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स। सिंपल है यार, क्लियर है। तो अब ध्यान से सुनो, करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स। अब आप ये देखो कि किस करंट पे डिपेंड कर रहा है, कहां पे, किस करंट पे डिपेंड कर रहा है, आई पे। क्या इस पूरे सर्किट में कहीं पे आई दिख रहा है आपको, बोलो, कहीं दिख रहा है आई कितना है, 5 एम्पियर। तो 5 यहां लाके रख दोगे तो कितना हो जाएगा, 2 × 5, कितना हो गया ये, 10 एम्पियर या बोल्ट, एम्पियर या बोल्ट, बोलो, 10 एम्पियर या 10 वोल्ट, बोल्ट, क्योंकि ये है क्या, ये वोल्टेज सोर्स है। समझ में आया, ठीक है। तो बेसिकली इसको आप क्या लिखोगे, बोल्ट लिखोगे।
समझ में आया नहीं? फिर से देखो यार, इस ध्यान से देखो, इसने ऐसे लिखा हुआ था। अब इस शेप को देख करके मैं समझ गया कि ये किसी ना किसी पे डिपेंड कर रहा है, किसी ना किसी पे डिपेंड कर रहा है। अब वो डिपेंडेंसी किस पे है? तो आई पे। अब उस आई को आप पूरे सर्किट में खोजो, कहीं दिख रहा है आई? हाँ दिख रहा है। आई की वैल्यू कितनी है? 5। तो ठीक है ना, 2 को आई की जगह 5 लिख दो, तो 2 इंटू 5 दैट इज व्हाट 10। अब क्वेश्चन ये आया कि सर एम्पियर लिखें वोल्ट लिखें, तो जो सोर्स है वही लिखोगे। सोर्स क्या है? प्लस माइनस है तो वोल्टेज सोर्स, यस या नो? तो इसलिए 10 वोल्ट लिख दिया। क्लियर है? ठीक है, तो 10 वोल्ट मतलब ए बेसिकली आपको पता चल गया कि इसके क्रॉस वोल्टेज कितना है, 10 वोल्ट। समझ में आया क्या? ठीक है, चलो अब बताओ, आगे क्वेश्चन करो, प्रोसीड करो। इधर से करंट कितना जा रहा है? ये करंट 8 एम्पियर इससे लीव कर रहा है या एंटर कर रहा है? लीव कर रहा है, मतलब ये डिलीवर करेगा अब्जॉर्ब करेगा? डिलीवर करेगा। कितना डिलीवर कर रहा है ये? 5 इंटू 8 लाइक कितना? 40 वॉट। बोलो हाँ या ना? ये आपका 40 वॉट पावर डिलीवर कर रहा है, क्योंकि यहां पे देखो जो करंट है यहां से पॉजिटिव टर्मिनल से लीव कर रहा है, निकल रहा है यहां से। तो जब पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलता है तो उसे क्या करते हैं, क्या बोलते हैं? डिलीवर। और जब पॉजिटिव टर्मिनल पे करंट एंटर करता है तो उसे क्या बोलते हैं? अब्जॉर्ब। बोलो हाँ या ना? ठीक है, तो ये बेसिकली इसने क्या करा? डिलीवर करा। इधर देखो, अब ये जो एक करंट है पॉजिटिव टर्मिनल पे एंटर कर रहा है या एंटर कर रहा है या लीव कर रहा है? एंटर कर रहा है। तो जब एंटर करता है तो क्या होता है? वो एंटर करता है तो क्या होता है? अब्जॉर्ब। तो बेसिकली ये आपका जो पावर है क्या करने वाला है? अब्जॉर्ब करने वाला है। कितना? V इंटू आई। कितना हो जाएगा ये? 16 वॉट। समझ में आया क्या? क्लियर है? इधर आ जाओ। अब ये 3 एम्पियर करंट नीचे आ रहा था, अब ये वोल्टेज कितना हो चुका है? ध्यान से देखो, कितना वोल्टेज हो चुका है? 10 वोल्ट। अब ये करंट पॉजिटिव टर्मिनल पे एंटर कर रहा है, लीव कर रहा है? एंटर कर रहा है। एंटर कर रहा है तो पावर डिलीवर अब्जॉर्ब? अब्जॉर्ब। तो ये जो सोर्स है ये पावर को क्या करेगा? अब्जॉर्ब। कितना? V इंटू आई। तो 10 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 30 वॉट। बोलो हाँ या ना? इधर आ जाओ इस लास्ट पे। अब ये 5 एम्पियर यहाँ पे करंट क्या कर रहा है? एंटर या लीव? एंटर। तो एंटर कर रहा है तो पावर क्या होगा? पावर क्या होगा? अब्जॉर्ब। और कितना हो जाएगा? V इंटू आई। 5 एंड 3 कितना हो गया ये? 15 वॉट। समझ में आया कि नहीं? सारा आपके सामने है स्ट्रक्चर। क्या हुआ? अच्छा, अब्जॉर्ब और डिलीवर सेम नहीं आ रहा है? समझो जरा, यहाँ पे जो लिखा था ना, यहाँ पे लिखा था क्वेश्चन में 0.6 आई, मैंने डाटा को चेंज किया ताकि अभी आपके लिए चीज़ें ज़्यादा टफ ना हो। ठीक है, तो करके नहीं आ रहा होगा। आ रही बात समझ में? मतलब यहाँ पे मैंने डाटा चेंज किया हुआ है ताकि चीज़ें टफ ना हो, क्योंकि अभी हमारा सारा फोकस कॉन्सेप्ट को समझने में है। कैलकुलेशन में दिमाग जाएगा तो चीज़ें आपके लिए प्रॉब्लम होंगी। ठीक है ना, इसलिए नहीं आ रहा। अगर यहाँ पे 0.6 आई लोगे फिर जाएगा। ठीक है, तो हाँ, तो 0.6 लोगे तो कितना आ जाएगा ये? फिर ये कितना आ जाएगा? 0.6 इंटू 5 कितना हो गया ये? 3। तो 3 इंटू फिर ये कितना आ जाएगा? 9। और फिर 9, हाँ 15 और 16 31, और 31 और 9 40। ठीक है ना? तो इस बार इसलिए बेसिकली नहीं आ रहा था। डन यार? कोई दिक्कत है? तो जो एक्चुअल क्वेश्चन था वहां पे मैंने थोड़ा सा करेक्शन किया था, 0.6 आए ताकि कैलकुलेशन की वजह से हमें क्वेश्चन टफ ना लगे, बट उसकी वजह से थोड़ा सा
पावर अब्जॉर्ब एंड पावर डिलीवर में थोड़ा सा चेंज आ गया था, ठीक है ना। चलो, तो इस बात मतलब कॉन्सेप्ट पे फोकस करो, डाटा का कोई वो नहीं है, वो तो आ ही जाएगा, मतलब अगर क्वेश्चन सही लेंगे तो आंसर आना ही आना है। टेलीगेंस थ्योरम हमेशा वैलिड है कि लाइक जितना पावर डिलीवर होगा उतना ही पावर अब्जॉर्ब होगा।